नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों में विशेष व्यवस्था। केंद्र से परवन सिंचाई परियोजना के लिए 734 करोड़ रुपए की सहायता। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं कल से निःशुल्क। औपचारिक शुरुआत 1 मई से। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण समूचा प्रदेश लू की चपेट में। और अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग पर काबू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने से संबंधित सवालों का विशेष शैली में जवाब देते हैं। लोगों तक सीधी पहुंच बनाने के कार्यक्रम में श्री मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवनों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा। जयपुर में राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र विभिन्न विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखेंगे। राज्यपाल विद्यार्थियों से मुलाकात भी करेंगे। विद्यालय संगठन के उपायुक्त डीसी मरोडिया ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश के सभी 78 केंद्रीय विद्यालयों में कार्यक्रम को दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई है। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में विशेष तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री ने इस विषय के ऊपर अपनी रुचि देते हुए और इसके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए इसको बहुत सरल तरीके से पेश किया है और कहीं ना कहीं ये एक समाज को संदेश दिया है कि परीक्षा कोई डरने की चीज नहीं है, ये एक उत्सव है। इसको उत्सव की तरह बनाने की जरूरत है, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। ये पूरे समाज को और समाज को बच्चों से जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह है। मेरा नाम इशिता अहलूवालिया है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। कल का जो प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के द्वारा, उसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ क्योंकि हमारा आधा साल ऑनलाइन हुआ है तो आधा साल ऑफलाइन कक्षाएं हुई है। वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है और परीक्षा का पैटर्न चेंज होने से भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है। पर कल के प्रोग्राम से मुझे बिल्कुल लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रेस रिलीवर मिलेगा और मोदी जी हमें प्रोत्साहित करेंगे परीक्षाओं में अच्छे परिणाम। मैं हर्षित सिंह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 का छात्र। परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के द्वारा इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मोदी जी हर साल यह करवाते हैं जिससे हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, जो कोरोना के बाद ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई है, इसमें हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं। वह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। मोदी जी से हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनसे जो आंसर्स मिलते हैं उनसे हमारा प्रेशर कम होता है। श्रीगंगानगर के जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय विद्यालय साधुवाली छावनी के प्राचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि संवाद को देखने के लिए स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। जो व्यवस्थाएं की गई है, हमारे पास 11 एप्पल आईपैड विद प्रोजेक्टर 11 कक्ष में लगाए गए हैं बच्चों को प्रोग्राम दिखाने के लिए और 10 हमारे पास ई क्लासरूम है, 10 ई क्लासरूम है जिनमें एलसीडी प्रोजेक्टर और कंप्यूटर इंटरनेट की व्यवस्था है। मल्टीमीडिया डिवाइस है जिससे हम लाइव प्रोग्राम को दिखाएंगे। स्टेज पर टेंट लगा के बच्चों और अभिभावकों को वहां परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को लाइव दिखाएंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम ने बताया कि जिन विद्यालयों में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के केन्द्र नहीं हैं, उनमें इस कार्यक्रम को दिखाने की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया, रेडियो के विभिन्न चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया सहित शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों, नरेन्द्र मोदी, पीएम इंडिया, पीआई इंडिया, माई जीओवी इंडिया, राज्यसभा टीवी और स्वयं प्रभा चैनलों से किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश के हाड़ौती क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना के लिए 733 करोड़ 86 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ये परियोजना 1821 गांवों की पेयजल आवश्यकताओं, उद्योगों और बिजली संयंत्रों की पानी की मांग भी पूरा करेगी। इस परियोजना का लाभ झालावाड़, बारां और कोटा के लाखों किसानों को मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित कक्ष में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में परवन सिंचाई परियोजना को लेकर कल बैठक की। बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परियोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। बाड़मेर के तिलवाड़ा में चल रहे मल्लीनाथ पशु मेले में कल से वृहद स्तर पर 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि और पशुपालन से संबंधित संस्थानों की ओर से ये देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी। मेले में श्रेष्ठ पशुपालकों और किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक प्रदीप पगारिया ने बताया कि 3 अप्रैल को किसान मेले में कई केन्द्रीय मंत्री शामिल होंगे। दिनांक 1 से 3 अप्रैल तक तिलवाड़ा में विशाल पशु मेले के साथ ही कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 तारीख को 4 केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार बता रहे हैं। इस तरह का आयोजन पशु मेला जो तिलवाड़ा में है, जो कि बहुत पुराने समय से बाड़मेर में करा जाता है, और इसमें विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान के उन सभी की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है, उनकी भी प्रदर्शनियां भव्य रूप इस तरह का मेले का 1 से 3 अप्रैल तक किया जाएगा। प्रदेश में कल से चने और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। इसके लिए 1270 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं। खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को 5.97 लाख मीट्रिक टन चना खरीद का लक्ष्य मिला है। इसी तरह 13.3 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीद का लक्ष्य दिया गया है। निर्धारित केन्द्रों पर सरसों 5,050 रूपये प्रति क्विंटल और चना 5,230 रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल से सभी श्रेणी के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क हो जाएंगी। इसकी औपचारिक शुरूआत 1 मई से होगी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि ओपीडी और आईपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। सभी दवाइयां और जांचें निःशुल्क होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों से अस्पताल के दवा वितरण केन्द्र में उपलब्ध दवाइयां ही लिखने को कहा है। श्री मीणा ने कहा कि पीपीपी मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस भी निःशुल्क होगा। राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी आग पर आज 5वें दिन लगभग काबू कर लिया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि ज्यादातर इलाकों में आग बुझ गई है। अब वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद नहीं ली जा रही है। चूंकि ये एक बहुत ही इंटरनेशनल मैटर हो गया था, इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने इस समस्या को समझा और उसके बाद तत्काल रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करी। कल शाम को ही लगभग 80% से अधिक आग जो है बुझ गई थी और कुछ जगहों पे हमें जो कल जो है स्पॉट हुए थे, कुछ फायर पॉकेट्स जो हमें मिले थे, जिसको आज हमने वापस से जो है एग्जामिन किया और वो पूरी तरीके से बुझ चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया कि अब जो है एयरफोर्स के चॉपर्स की आवश्यकता नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जंगल में आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इसकी जांच सरिस्का के डीएफओ सुदर्शन शर्मा को दी गई है। इसके साथ ही अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में बातचीत की थी। श्री मोदी ने राज्य सरकार को आग बुझाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा है कि आग पर मोटे तौर पर नियंत्रण कर लिया गया है। अब एक सीमित जगह पर थोड़ी आग लगी हुई है, जिसे जल्द बुझा दिया जाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का आज सुबह जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। 86 वर्षीय श्री बैंसला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अनेक नेताओं ने कर्नल बैंसला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण समूचा प्रदेश लू और भीषण लू की चपेट में है। गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। आज जालौर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, भरतपुर और बारां में 42 और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में भी तापमान में बढ़ोतरी जारी है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 3-4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। राज्य के ज्यादातर भागों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। साथ ही मौसम भी शुष्क बना रहेगा। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की जाएगी। पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया MyGov प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। इसके लिए नामांकन केवल ऑनलाइन ही भेजे जा सकते हैं। पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजने वालों को योग की गहरी समझ और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक है। नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च को शुरू हो चुकी है और प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है। बीकानेर के उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड उरमुल के परिसर में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट डेयरी संयंत्र लगाया गया है। संयंत्र में लगभग 70,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हर महीने होगा। डेयरी के प्रबंध संचालक SN पुरोहित ने आज पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे एक वर्ष में लगभग 47 लाख रुपए की बचत होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्र से परवन सिंचाई परियोजना के लिए 734 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD सुविधाएं कल से निःशुल्क मिलेंगी। इसकी औपचारिक शुरुआत 1 मई से होगी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण समूचा प्रदेश लू की चपेट में है। और अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।